तो आज क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस यानी क्या होता है? आवाज। सुनो, वॉइस सारे गामा जो भी गाना गाते हैं मतलब, तो उसमें होता है वॉइस कॉम्पिटिशन होता है ना। वो वाला नहीं है। इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश का वॉइस अलग होता है। वॉइस मतलब ग्रामर के रूप में देख रहे हैं, तो वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। अद्भुत। आवाज होता है कि आवाज होता है? या इसे बोल सकते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? है ना? वाच्य सब लोग जानते हो, बचपन में पढ़ोगे संस्कृत में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं है, आज पढ़ा देता हूँ। इंग्लिश में पढ़ाते हैं, भाषा लग सकता है, पर्पस वही है। ठीक है? तो देखो वॉइस देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, है ना, कि ये हर एग्जाम में आता है 10वीं के बाद। तो 10वीं भी आता होगा, तो 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज कंपटीशन हर टाइप के एग्जाम में आता है। बड़े क्लास में 10वीं के बाद हर टाइप की क्लास में ये आता ही है। और बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बनते कैसे हैं, मतलब कैसे बनाते हैं इसको, है ना? ठीक है? और जरूरी नहीं है कि हर वॉइस में बाई आए। बाई कब आता है? जब शादी होता है तो आता है ना? लेकिन वॉइस में जरूरी नहीं है कि हर बार बाई आए। तो देखो है कहाँ बाई यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, है ना? शादी के बाद बाई आता है, बिना शादी पर पहले बाई आता है क्या? राहुल बाई आ गया तेरा? नहीं आया ना? आ गया है? अच्छा, तो देखेंगे बाई वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है, स्पोकन वॉइस अलग होता है, कि हम जो भी स्पोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं ना वॉइस का, उसका यूज़ अलग है। और ग्रामेटिकल थोड़ा से अलग है। तो ग्रामेटिकल वॉइस अलग है, स्पोकन इंग्लिश का वॉइस थोड़ा से अलग है। ठीक है? जो भी ग्रामेटिकल वॉइस है, ग्रामेटिकल जो भी ग्रामर के यूज़ करते हैं, है ना, उनका यूज़ स्पोकन में बहुत कम होता है। तो स्पोकन का वॉइस अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। कैसे करेंगे बताऊंगा पहले, तो देखते समझते हैं। वॉइस यानी क्या होता है? आवाज, बोलना, वाच्य। ठीक है? ये पूरा बेस है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेस है? आई थिंक सभी को सब्जेक्ट मतलब डूअर। सब्जेक्ट यानी करने वाला। क्या वाला? करने वाला। सब्जेक्ट नहीं, करने वाला। क्या वाला? करने वाला। तो डूअर, उसे तुम लोग क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? सब्जेक्ट बोलते हो। आज सभी को क्लियर सब्जेक्ट? है ना? तो पहला सब्जेक्ट जो लिविंग है, जो जिंदा है। क्या है? जो जिंदा है, जो लिविंग सब्जेक्ट है ना? तो लिविंग सब्जेक्ट में क्या क्या आता है भाई? मैं बोल दिया आंचल। क्या बोल दिया? आंचल जिंदा है। तो ये जो भी काम करेगी, ठीक, वो किसी द्वारा? डूअर के द्वारा। एक सब्जेक्ट है भी। क्या है? क्या सब्जेक्ट है? लिविंग सब्जेक्ट है, जो जिंदा है। तो जो भी जिंदा है, चाहे ही हो गया, चाहे सी हो गया, चाहे ईट हो गया। ईट नहीं जिंदा है वो। कभी नेम हो गया, और क्या हो गया? हाँ, वी हो गए, आई हो गया, यू हो गए, दे हो गए। ये सब जिंदा है। जो भी जिंदा है लिविंग डूअर मतलब करने वाला। डूअर मतलब करने वाला। तो इनके द्वारा कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी क्रिया किया जाएगा, कोई भी वर्ब किया जाएगा, मेन वर्ब ना, वो सब क्या होगा तुम्हारा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब डायरेक्ट कोई भी काम इनके द्वारा होगा। चलो चाहे ही, सी, किसी का भी नाम हो सकता है, वी, आई, यू, वी, दे, कुछ भी है, क्योंकि इनके द्वारा क्या क्या काम डायरेक्ट रूप से हो रहा है। जैसे बोल दिया आंचल इज प्लेइंग क्रिकेट,
आंसर इज आंसर क्रिकेट। तो खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? डायरेक्ट रूप से। और आंचल क्या है? लिविंग है ना? हाँ। कुछ भी हो सकता है। ही इज बॉय, ही इज जंपिंग, ही इज गर्ल, ये क्या होगा? तो सोचा करो, ही इज गर्ल ये कैसा है? ही इज जंपिंग, है ना? या सी जंप्स, जंप्स होगा कि ये जंप्स होगा? बताओ कौन सा जंप्स होगा? ये वाला? ये सही है, गलत है? ठीक है। वैसे कोई व्यक्ति काम करेगा, हम काम करेंगे, मैं तुम जो भी काम करोगी, मतलब क्या है? काम डायरेक्ट रूप से हम ही लोग कर रहे हैं, लिविंग पर्सन लोग ही कर रहे हैं, काम हम ही लोग कर। ध्यान दो, इसके बाद जो बताऊंगा समझ नहीं आएगा तो अभी समझो अभी से, क्योंकि यहाँ बेसिक है। सेकेंड बताऊंगा, ठीक वही बेसिक रहेगा, तो समझो थोड़े से कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। ये बेसिक है, इसको पकड़ो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पास काम क्या डायरेक्ट रूप से हो रहा है? काम क्या हो रहा है यहाँ पास? डायरेक्ट रूप से हो रहा है जो भी काम। एक्टिव वॉइस का लगा। एक्टिव वॉइस कैसा? जो किसी भी लिविंग, जो भी सब्जेक्ट है, लिविंग डूअर है, करने वाले हैं, उनके द्वारा कोई भी क्रिया हो रहा है डायरेक्ट रूप से। जैसे मैं बोल दिया कि पेन टूट गया, पेन टूट गया, हिंदी लिखता हूं पहले, ठीक है? पेन टूट गया। अब मैं बोलूँ मैं पेन तोड़ता हूँ, मैं पेन तोड़ता हूँ, ठीक है? आप ध्यान दो, इसमें है एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ठीक है? मैं पेन तोड़ता हूँ, क्या है? आई ब्रेक पेन। तो आई क्या हो गया? मैं कोई भी काम जो है प्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूं कि मैं पेन तोड़ता हूं। मैं लिविंग हूं कि नहीं? हाँ। जिंदा हूं कि नहीं? हाँ। बस। तो ये लिविंग किसी भी लिविंग सब्जेक्ट के द्वारा, किसी लिविंग डूअर के द्वारा, है ना, तोड़ने का काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो तुम्हारा एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस ही आपका टेंस है। क्या है? टेंस। जितना भी टेंस है वो सब क्या होंगे? एक्टिव वॉइस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? एक्टिव वॉइस के द्वारा। ये ऐसे बस, तो जितने भी टेंस है सब एक्टिव वॉइस से ही बनता है, वो एक्टिव वॉइस ही है। जो भी टेंस है ना वो सब क्या है? एक्टिव वॉइस। तो तुम लोग जितना पढ़ाया हूँ अभी, यूज, इज, एम, आर, वाज, वर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, जितने भी मॉडल है, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सब तुम्हारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। सब टेंस नहीं है, मॉडल टेंस है क्या? नहीं है, लेकिन सब क्या है? एक्टिव वॉइस है। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज बताता हूँ, डायरेक्ट यूज जो किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है, जो डायरेक्ट रूप से किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है, डूअर के द्वारा किया जाता है, किसी भी लिविंग पर्सन के द्वारा किया जाता है, वो सब तुम्हारे क्या है? एक्टिव वॉइस है। अब मैं बोल दिया पेन टूट गया, पता है क्या कौन तोड़ा? नहीं। पता है? नहीं। लेकिन पेन तो टूट गया। पेन टूट गया तो कैसे इसको बताओगे? देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, इसको बताऊंगा फिर से एक बार। लेकिन मैं पेन तोड़ता हूँ, डायरेक्ट हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ, व्यक्ति द्वारा काम हो रहा है। हाँ। फिर यहाँ पर आई ब्रेक पेन, मैं पेन तोड़ता हूँ, तो यहाँ पर लिविंग हो गए जो डूअर द्वारा कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया एक्टिव वॉइस। आप ध्यान दो। सेकेंड लेंगे तुम्हारा नॉन लिविंग। अब यहाँ पर तुम्हारा जो डूअर हो गए या फिर जो सब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए? वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट तुम्हें पता नहीं चलेगा, है ना? जैसे बोल दिया नॉन लिविंग मतलब क्या है? कोई वस्तु हो गया, कोई भी थिंग्स हो गए, कोई भी है ना? मतलब यहाँ पर डूअर क्या है? नॉन लिविंग है। सब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग है। इसमें जो भी काम करेगा, जो भी काम होगा, वो होगा नॉन लिविंग सब्जेक्ट के द्वारा। कैसा? नॉन लिविंग सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे मैं बोला पेन टूट गया,
हमको यहाँ पर जो करने वाला व्यक्ति है, जो तोड़ने वाला व्यक्ति है, हमको पता नहीं है। मतलब एग्जैक्ट एज ए सब्जेक्ट रूप में हम लोग नॉन लिविंग लेंगे, बट हमको कंफर्म डूअर नहीं पता कि कौन किया। यहाँ पर हमको पता ही नहीं कि पेन टूट गया, कैसे टूटा, कौन तोड़ा, तो जो डूअर है वो गायब है। बट सब्जेक्ट ग्रुप में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिया जाएगा। समझ आया? सब्जेक्ट ग्रुप में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिया जाएगा, बट हमको डूअर वहां पर क्लियर नहीं है कि कौन किया। जैसे मैं बोला पेन टूट गया, तो पेन के लिए क्या लेंगे? पेन ही रहेगा। पेन के लिए पेन है ना। इसी जगह ध्यान दो यहाँ पास कि यहाँ पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, एनजी फॉर्म, कोई भी फॉर्म आ सकता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में, है ना, जो लिविंग द्वारा किया जाएगा, कोई भी फॉर्म आ सकता है वर्ब का। बट यहाँ पास हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पास पहला डूअर गायब रहेगा या सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति शुरू में गायब रहेगा या फिर सीधा लास्ट में आएगा बाई के द्वारा, है ना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। अब मेरा पेन टूट गया, है ना, पेन टूट गया। प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है? पास्ट की। ये प्रेजेंट की बात है। मैं पेन टूट गया, अभी अभी भी टूटा हुआ है। पेन टूट गया था, अब पास्ट हुआ ना। तो टूट गया के लिए करेंगे ब्रोकन। पेन इज ब्रोकन। पेन टूट गया। अब पेन टूट गया था तो पेन वॉज ब्रोकन। जैसे भी करो वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। या इसका से हो सकता है पेन टूट गया है बोल सकते हो, इसका पेन टूट गया था ये बोल सकते हो। पेन टूट गया है, पेन टूट गया था। ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो आई साथ एम आता है प्रेजेंट के लिए, मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड। मैं बोल दूंगा आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज टायर्ड। वॉज तो लिखा नहीं जी। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आप ध्यान, थकने का काम मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, किसी काम के द्वारा हो रहा है। मतलब यहाँ पर डूअर गायब है भी। डूअर क्या है? गायब है। मैं बोला कि मैं थक गया हूँ, मतलब मैं अपने आप को थका थोड़ी रहा हूँ, ऐसे कुछ करके मैं थक गया। किसी काम के द्वारा थक रहा हूँ, डायरेक्ट मैं थोड़ी थक रहा हूँ, है ना। जैसे रिवर इज फील्ड, रिवर इज फील्ड, नदी भर गया है। फील्ड भरना होता है ना, भरना। तो रिवर क्या है? फील्ड है, भर गया है। ओ रिवर इज फील्ड, नदी भर गया है। तो तुम लोग भरते नदी को? कौन कौन भरता है? नहीं भर सकते नदी को ना, वो तो भरता है ना, ऑटोमेटिक भरता है ना। तो यहाँ पर डूअर क्या है? गायब है ना। तो जहाँ डूअर गायब है वहां पर होता है मैन स्पोकन इंग्लिश वॉइस का। क्या होता है? जहाँ पर डूअर गायब ही है। समझ आ रहा है? कि पेन इज ब्रोकन, पेन टूट गया या नदी भर गया है। ठीक है। आई एम टायर्ड, इट्स डन हो गया, इट्स डन हो गया। ये सब क्या है? पैसिव वॉइस है। यहाँ बस तुम्हारा जो भी करता है ना, वो गायब है। और जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा क्या? नॉन लिविंग है। पेन देख लो, है ना। 10% केस में बस ये आएगा। कितना परसेंट केस में? 10% केस में लिविंग आएगा। वो भी कैसा लिविंग कि काम उसके द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं किया जाएगा। चाहे आई हो गया, चाहे यू हो गए, यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, बट तुम डायरेक्ट नहीं थक रहे हो, किसी चीज़ के द्वारा थक रहे हो या किसी इनडायरेक्ट रूप से कोई भी काम कर रहे हो, है ना।
ही इज गॉन, ही इज gone, वह चला गया। कैसे चला गया? खुद से नहीं गया होगा, वो उसे ले जाया गया होगा। उस सेंस यूज करेंगे ही इज गॉन, है ना। वह चला गया तो ही वेंट बोलेंगे, खुद से गया तो, और किसी के द्वारा लिया गया, ले आया है उसको, है ना, इनडायरेक्ट रूप से, तो बोलेंगे ही इज गॉन, है ना। ही वेंट भी बोल सकते हैं ना, वो चला गया। बट ये एक्टिव है, मतलब क्या है, डायरेक्ट रूप से, लिविंग रूप से खुद काम करे, खुद गया है वो, इसको ले जाया गया है ना। इसको भरे थोड़ी हो, वो ऑटोमेटिक भरा है वो। मतलब यहाँ पास काम क्या है, इनडायरेक्ट रूप से हो रहा है काम यहाँ पास, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बहुत बेसिक सा है। यहाँ पर ध्यान देना, तुमको डूअर पता हो ना पता हो, लेकिन कोई भी काम की शुरुआत नॉन लिविंग से होगा, ठीक, या फिर लिविंग 10% होता है और नॉन लिविंग से 90% शुरू होता है। 90% सेंटेंस नॉन लिविंग से होगा और 10% लिविंग से। जैसे कि वो टेल ये वाला था ना, ही इज गॉन, ठीक है। और से यहाँ पर फिर लिविंग 90% रहेगा और नॉन लिविंग 10%। देखिए वहाँ पर नॉन लिविंग 90% और लिविंग 10% रहेगा, जो यूज़ होगा एज अ सब्जेक्ट, है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो डायरेक्ट पढ़ाऊँगा तो नहीं समझ आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल वॉइस हम इसको ही पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस को। मतलब तुम लोग जितने भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज पढ़े हो ना, वो भी वॉइस ही है। क्या है? डू, डस, डिड भी वॉइस है। कैसा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। तो तुम एक्टिव वॉइस तो पढ़ लिए हो, बस ये बताऊंगा कि कौन कौन सा वो टेंस है। क्या बताऊंगा? कौन कौन सा वो टेंस है। तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सीखेंगे एज अ ग्रामेटिकल। जो भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज पढ़े हो उसको बताऊंगा टेंस के रूप में, फिर उसको कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इतना पहले। क्या चार नहीं जा रहा है?